दोस्तों ये RS अग्रवाल का सीरीज चल रहा है जिसमें 143 नंबर तक मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको देख लें। आज हम लोग 144 नंबर से चलेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, 72 बच्चे एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है? तो देखिए कैसे बनता है। सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, ये जो है 5 सेकंड में बनेगा। आपसे कुछ भी नहीं करना, बस ये 72 बच्चे जो है, ठीक है 72 बच्चे हैं और बढ़ रहा है कितना? प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या 12.5% अधिक है। 12.5%, इस 72 का 12.5% निकाल दीजिए, ठीक है। जब परसेंटेज में है तो बटा 100 ये हो जाएगा। इस पॉइंट को काटे तो 1 जीरो दे दीजिए। अब इसको काट दीजिए तो 25 बचे 125 और 25 चौके 100, 1 जीरो ये दे दीजिए। अब काटिए इसको, 25 8 40 और फिर काटिए इसको 8 9 72। तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। यानी प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है? तो 9 है दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया? तो ए नंबर आया दोस्तों। चलिए मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 145 नंबर प्रश्न दोस्तों। 145 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? ठीक है। अब थोड़ी सी बातें आप लोग को जाननी होगी दोस्तों। क्या है कि ये बोल रहा है वर्ग, क्या बोल रहा है? वर्ग। और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। यानी इसको 2 बार लिखना पड़ेगा आपको, भुजा गुने भुजा, ठीक है। ये जो है स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 2 बार लिखना है आपको, ठीक है। या लिख देता हूं, तो इसको लिखिए या इसको लिखिए, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, देखिए 1 मिनट। तो ये जो है दोस्तों, ठीक है, तो 10% की वृद्धि हो रही है। कितना? 10%। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10 बटा 100। अब इसको काट दीजिए, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो। अब इसको ये कितना आया? ऊपर में 1 आया, नीचे भी 1 आया। 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो कितना आया? 10 10 20 और प्लस 1 यानी 21% दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। ये तो इसको ऐसे बनाया दोस्तों। अगर दूसरे तरीका से बनाना चाहते हैं तो देखिए 10% की वृद्धि यानी 2 बार वृद्धि हुई है, तो 100 प्लस 10 यानी 110, फिर 100 प्लस 10 यानी 110, क्योंकि भुजा स्क्वायर 2 बार है और प्रतिशत में बटा 100, ठीक है। या लिखते रहे हैं इसको या। अब इसको काटिए, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो। अब कितना आया? 121। अब ये 100 से अधिक आया तो वृद्धि होती है और 100 से कम आता है तो कमी होती है। तो ये 121 100 से अधिक है, तो 121 घटाओ 100 बराबर 21% की वृद्धि, ठीक है। तो सही आंसर क्या आया? तो बी नंबर आया दोस्तों। यहाँ भी आया वहाँ भी आया। अब जिस तरीके को अच्छा लगे उसको बनाइए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 146 नंबर प्रश्न दोस्तों। 146 नंबर प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में, उसके बाद है आंसर, 1% की वृद्धि होगी, 1% की कमी होगी, 10% की कमी होगी, ना कमी ना वृद्धि होगी। तो इसको क्या करना है सो देखिए। अभी जो तरीका मैं सेकेंड तरीका बताया था बस उसी को करना है दोस्तों, ठीक है। 10% की वृद्धि और 10% की कमी। जब भी कमी या वृद्धि होगी तो क्या होगा? 100% में होगा। तो 10% की वृद्धि तो 100 प्लस 10
110 गुने 10% की कमी यानी 90। 100 में 10 घटा लिखिए, बटा में 100 लिख दीजिए। परसेंटेज है तो बटा में 100 लिखेंगे हम। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, अब कितना आया? 99 आया दोस्तों। अब ये 100 से कम है तो क्या होगा? अभी हम बताएं कि 100 से अगर अधिक आता है तो वृद्धि होती है और 100 से कम आता है तो कमी होती है। तो ये 100 से कम है तो 100 माइनस 99, तो ये 1% की कमी हो गया दोस्तों। क्या हो गया? 1% की कमी। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 147 नंबर प्रश्न दोस्तों। 147 नंबर प्रश्न है, किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? सेम प्रश्न दोस्तों। किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? इसके क्षेत्रफल में क्या कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है पूछ रहा है क्षेत्रफल में। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, ये आप लोग सभी को जानते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख देते 100 प्लस 30, 2 बार वृद्धि हो रही है ना, तो 130 गुने 130 बटा 100। अब ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कितना आया? 169, 169, ठीक है। अब ये 100 से अधिक है तो वृद्धि हुई और 100 से कम आता तो कमी होती। यहाँ 169 आया, 169 आया है तो ये वृद्धि हुई है। तो 169 में 169 में 100 को घटा दीजिए, और जब इसको घटाते हैं तो हमारा कितना आ रहा है? 69% की वृद्धि हुई। क्या हुआ? वृद्धि हुई। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। तो सही आंसर क्या है? देखिए इनमें से कोई नहीं, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 148 नंबर प्रश्न दोस्तों। 148 नंबर प्रश्न है, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% की वृद्धि करने पर क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। आयत के क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक है? आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक है, सो आपसे पूछ रहा है। अब इसको भी बस वही तरीका अपनाइए। चलिए थोड़ा सा इसको लंबा करके मैं समझाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आए। वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में 40% और 30% की वृद्धि, तो वो 30% और 40% की वृद्धि कहाँ हो रही है? पहले तो 100 होगा, जरूर 100 होगा तभी तो ये बढ़ रही है, ठीक है। तो 100 प्लस x, यहाँ 40-30% की वृद्धि और फिर वृद्धि हो रहा है 30%, तो 100 प्लस y, और जब परसेंटेज में तो बटा 100, ये फार्मूला हो गया आपका, ठीक है। फार्मूला नहीं भी लिखिएगा तो 140 गुने 130 बटा 100 करके लिख सकते हैं। तो 100 प्लस x को x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। ये हो गया 140 गुने 130 और बटा परसेंटेज बटा में 100। अब ये काटिए, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो। अब 14 को 13 से गुना कर दीजिए, ठीक है। और 14 को 13 से गुना करें कितना आएगा? 182 आएगा दोस्तों। अब 182 आया है तो ये 100 से अधिक है। क्या है? 100 से अधिक है। तो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में प्रतिशत अधिक होगा? तो अधिक होगा, कितना अधिक होगा? तो 182 माइनस 100, क्योंकि 100 तो शुरू में रहता ही है सब में, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए तो 82% आएगा दोस्तों, ठीक है। कितना अधिक है? तो 82% की वृद्धि हुआ। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए जितना मैं समझा रहा हूँ दोस्तों, मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 149 नंबर प्रश्न दोस्तों। सेम प्रश्न दोस्तों, लगभग सारे के सारे सेम प्रश्न है। बोला एक आयत की लंबाई 20% की वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी?
तो देखिए दोस्तों कैसे बनता है, थोड़ा सा फॉर्मूला लिख देता हूँ। 100, ठीक है, और 20% की वृद्धि, तब 100 प्लस x मानिए, फिर जो है 20% की कमी, तो 100, एक मिनट, सौ और माइनस हो रहा है, तो 100 माइनस वाई, परसेंटेज में तो बटा 100 दे दीजिए। तो ये 20% की वृद्धि, तो 100 प्लस इसको x मानिए और इसको y मानिए, तो 100 प्लस 20 120 हो गया, गुने, और 20% कमी हो रहा है, यहाँ घटा देंगे, तो 100 में 20 घटा देंगे तो 80 और बटा में 100। अब इसको काट दीजिए, तो ये काटे 0, ये काटे 0, ये 0, ये 0, 12 96, कितना आया 96। अब ये 100 से कम है, यहाँ पूछ रहा कितनी कमी आएगी, तो कमी कितना आया, ये 100 से कम है तो ऑटोमेटिक कमी हुआ, तो 100 में 96 को घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 4% की कमी आएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं इसका, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, मैं वहाँ पे सारे पीडीएफ डाल देता हूँ, सारे के सारे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं। चलिए अब देखिए 150 नंबर प्रश्न दोस्तों। 150 नंबर प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्वता रहे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 60% वृद्धि हो रहा है तो 60% घटा देंगे हम, क्योंकि देखिए यहाँ पे 60% आंसर भी दिया है। ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा कि एक आयत की लंबाई 60% वृद्धि हुई तो कितना घटाएं कि उसका क्षेत्रफल ना बढ़े, तो ऐसा नहीं है कि 60% हम घटा देंगे। ठीक है, देखिए कैसे बनता है, ये भी सिंपल प्रश्न दोस्तों। तो पहले क्या है दोस्तों, उसका 60% वृद्धि हुआ तो 100 प्लस 60, ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 160। अब हमारा ये 160 हो गया दोस्तों, पहले तो 100 होगा, ठीक है, और 60% की वृद्धि हुआ तो 160 हो गया। अब हम कमी कितना करेंगे, तो 160 में कमी 60। ठीक है, और प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 में कमी, 100 में कमी 60 गुने 100 बटा 160। अब इसको काट दीजिए, ये 0, ये 0, 4 चौके 16, और 4 से काटेंगे तो 25 बार में, फिर काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब आया हमारा 75 बटा 2 आया दोस्तों, और 75 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 37.1/2% आएगा। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो 37.1/2%, यही हमारा आंसर आ गया। या 37.1/2 लिखिए या 37.5 लिखिए। ठीक है, या 37.5%, यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ये नंबर हुआ दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो दोस्तों।